नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राम भद्राचार्य ने पहले चमारों को गाली दी, अब जो है इस समय रामदेव बाबा का एक बयान जारी हो रहा है कि वो अब ब्राह्मण बनने जा रहे हैं। तो क्या ये OBC समाज के लिए, यादव समाज के लिए गाली है या कुछ और? बात करेंगे सीधे सीधे मैडम से। मैं स्वागत है मैडम आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो रामदेव जी का बयान है जी, तो भाई मैं आप ब्रह्म गोत्र से हूँ, ब्राह्मण हूँ, जबकि वो है हकीकत में यादव, तो क्या मानना आपका? देखिए ऐसे लोगों का DNA मिक्स है। DNA मिक्स कैसे? हाँ बिल्कुल। मतलब आप तो डबल बात कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, उसका DNA मिक्स है। हम कैसे ये बताइए, एक मिनट, वो कह रहा था कि हम यादव आप ब्राह्मण है, तो हम कैसे मान ले? मिक्स कैसे कहते हैं? तो बिल्कुल मिक्स कहेंगे। वो कल के दिन वो कह देगा कि मैं पंजाबी हूँ, परसों के दिन कह देगा मैं जाट हूँ। अरे इतने बड़े वो टाइकून है, उसके बाद में साधु है। अरे कौन सा साधु जो महिलाओं को बोलता है महिलाएं बिना कपड़ों की अच्छी लगती है, साधु है? साधु की भाषा हो सकती है? तो क्या कहेंगे फिर इसका? देखो, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये बाबा हरामदेव, हाँ बिल्कुल, बाबा रामदेव गाली दे रही हैं आप उन्हें। बाबा रामदेव ने बाबा हरामदेव है, गाली दे रही हैं। बिल्कुल देते हैं ना। आपके ऊपर FIR हो सकती है। अरे हम डरने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल नहीं डरते मुकदमे से। अगर मोदी जी में, योगी जी में, अगर इन तानाशाहियों में दोनों में अगर नैतिकता बची हो तो ये हरामदेव को जेल में डालना चाहिए। इसकी जो बाहर इसको रहने की आवश्यकता नहीं, इसको जेल में भेजिए। नहीं, लगातार आपको जिस तरीके से पहले राम भद्राचार्य ने भी कहा कि भाई जो राम को नहीं बसते हैं वो चमार या नीची जाति से होते हैं, अब ये रामदेव बाबा जी बाबा ही इस तरीके की बातें क्यों करते नजर आते हैं? हम रामदेव से पूछना चाहते हैं और राम भद्राचार्य से कि आप राम को मानते, सनातन को मानते, मैं भी मानती हूँ, तो राम ने जो है झूठे बेर सबरी के खाया था, सबको पता। वाल्मीकि समाज की महिला थी। बिल्कुल। क्या ये दोनों बाबा खाएंगे उनके घर में खाना? मैं चैलेंज करती हूँ। तो जाते तो है इलेक्शन के टाइम पे, वो जाते हैं। तो ये नहीं, ये रामदेव और ये जो है काना बाबा जो है राम भद्राचार्य कानिया, ये चले जो है अंधे जो है, ये जाकर के खाना खाएं तो मैं मानू कि ये मानते हैं। नहीं, वो तो चले भी जाएंगे, ऐसी बात थोड़ी है। इलेक्शन जैसे इलेक्शन आता सब पहुंच। अरे मैं कह रही हूँ चलिए मेरे साथ, मैं तो खाना खाने के लिए तैयार हूँ, चलिए आप भी खाना खाइए। चुनाव के लिए हिंदू, इसके बाद हम जो है शूद्र हो गए, ये कैसे? अच्छा, सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं उसमें 4 वर्ण आते हैं, आपको पता होगा। मगर क्या है, फिर रामदेव बाबा जी इस तरीके की बात करने की, उनको 4 वर्ण की ज्ञान नहीं है क्या? अरे इनको कुछ ज्ञान नहीं है, मैंने बताया ना कि ये नाजायज औलादे हैं। और बताइए। अरे आप तो बिल्कुल गलत नहीं, कोई गलत नहीं, ऐसे लोग एक्शन हो सकता है। अरे हम डरने वाले नहीं है भैया, हम बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। 1857 की आजादी की लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी, 2024 की भी लड़ाई शुरू होगी, और ऐसे कानिया वानियों को पता नहीं किस लोक में पहुंचा दिया। 2024 की लड़ाई कैसे? अरे 2024 की लड़ाई भी वहीं से आगाज होगा जो बुंदेलखंड से। बिल्कुल बुंदेलखंड। लेकिन अभी तो चुनाव हुआ वहां पर, छत्तीसगढ़ तो गया हाथ से। मैं कह रही हूँ, मैं आपको चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रही हूँ, योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह को, मोहन भागवत को, चुनाव आयोग को, कि अगर जरा सा भी नैतिकता आपके अंदर हो, आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी के देश में नहीं आएगी। क्यों नहीं आप करा रहे हो? क्यों डर रहे हो? नहीं, वही बात है कि जब जनता भी चाहती है बैलेट पेपर से चुनाव हो, यहाँ तक कि विपक्षी सारी पार्टियां चाहती हैं बैलेट से चुनाव हो, उसके बावजूद भी जो EVM कमिश्नर है वो अपनी बात पर अड़े गए कि उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती है। EVM हटी, भाजपा घटी। EVM हटी, भाजपा घटी, क्योंकि भाजपा की जान है ना, वो EVM है। जैसे हिरण के कस्तूर रहती है ना, कस्तूरी नाभि में, तो इनकी जान EVM है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर ये EVM हट जाएगी तो टोटल धराशायी हो जाएंगे? अरे ये ना 50 साल कभी दिखाई नहीं देंगे, आपको बता दें। और हम एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि बाबा रामदेव माफी से काम नहीं चलेगा। राम भद्राचार्य जी, इनको जेल में डालिए, नहीं OBC SC ST समाज महिलाएं सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, क्योंकि हम डरने वाले नहीं है। ये पता है सबको कि इतिहास सब कोई जानता है कि इस देश की लड़ाई में OBC SC ST ने लड़ा है। जब देश के लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, ये नाजायज औलादे जो अंग्रेजों से मिलकर के देश के लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा रहे थे और माफी मांग रहे थे, लेकिन OBC SC ST के लोग, इतिहास गवाह है, कभी माफी नहीं मांगे हैं। गर्दन कटाना पसंद किए हैं, लेकिन गर्दन झुकाना पसंद नहीं किए हैं। नहीं, OBC SC ST की जब हम बात करते हैं तो आपस में इन दोनों में तालमेल नहीं है। जब OBC SC के ऊपर अत्याचार करता है, SC कभी अपने आप को दबा सा कुछ, तो इसमें फर्क आपको पता है कि वो राम भद्राचार्य जो कानिया बाबा है, जो कह रहा है कि जो है पूर्व जन्मों के कर्म है, तो बाबा ने खूब कुकर्म किया तो इस जन्म में बाबा अंधा हो गया।
तो बाबा ने माफी मांगा। कुकर्म को बता रही हैं आप राम भद्राचार्य? हाँ बिल्कुल किया, तभी तो वही तो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राम भद्राचार्य की भाषा है। खुद स्वयं बोल रहे हैं। हाँ, कि जो है पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं वही इस जन्म मिल रहे हैं। तो बाबा ने कुकर्म किया होगा, तभी तो बाबा अंधे हैं। नहीं क्यों अंधे हैं? अब आप क्या चाहते हैं? नहीं हम देखो, जवाब करें एकता नहीं जी। है। बाबा रामदेव ने माफी मांगा है, आपको पता है कि नहीं उस बयान पर? तो माफी मांगने से होगा क्या? माफी- ये तो समाज को कलंकित करने वाली बात सुनिए ना, है ना। जैसे करें एकता नहीं है, जी। एकता थी तभी बाबा ने माफी मांगा ना। तो ये बाबाओं के खिलाफ इस देश का ओबीसी, एससी, एसटी, नौजवान, महिलाएं, किसान सड़कों पर उतरेगा। और हम कहना चाहते हैं जो है योगी जी को भी और अपने यहाँ के जिला प्रशासन को भी और मोदी जी को, कि अगर आपके अंदर एक भी अगर अंदर लज्जा हो कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे लोगों को जेल में डालिए, वरना जो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि लड़ाई अब बड़ी हो गई है और इस लड़ाई के लिए इस देश की जनता सामना करने के लिए तैयार है। आपको लगता कार्रवाई होगी? अरे हमने बताया ना कि हम मुकदमे को उपहार समझते हैं और जेल को अपना घर समझते हैं, क्योंकि हम डरने वाले नहीं है। रानी दुर्गावती की धरती से आते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया था, तो क्या बुंदेलखंड की महिला इनके छक्के नहीं छुड़ा देंगे? डरने वाले हैं क्या हम लोग? आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से लोगों में गुस्सा है, और ओबीसी समाज को जो गाली देने की काम जो किया, अब ओबीसी समाज को खुद ये सोचना है कि वो ब्राह्मण बनना चाहते हैं या जहां है वहीं रहना चाहते हैं। एससी और एसटी की जब बात आती है तो फर्क साफ नजर आ जाता है। गांव और देहातों में आपने देखा होगा कि जो ओबीसी वर्ग है, जिसमें यादव वर्ग भी आता है, तो उसमें कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं जी। कि ये देश ना तो रामायण से चलेगा, ना तो कुरान से चलेगा, ना तो बाइबल से चलेगा। देश चलेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से चलेगा, और संविधान में मानवता की बात की गई है, ठीक है। और ये जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, तो जाकर के रामायण से अपना अधिकार ले ले, सुप्रीम कोर्ट को बोलिए ना कि न्याय रामायण से कर दीजिए, महाभारत से कर दीजिए, क्यों संविधान की बात करते हो? आप संविधान की बात करें, संविधान को तो तार तार किया जा रहा है। संविधान की बात मान कौन रहा है इस समय? अरे ये खूब संविधान तो चल रहा है, लेकिन मान नहीं रहे हैं, उसी को मनाने के लिए लड़ाई हमारी है। और देखिए विपक्ष जब एकजुट नहीं है तो कैसे मनवाएंगे? विपक्ष कहाँ एकजुट नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी कहाँ नहीं है, कैसे आप करें? हर जगह तो अलग अलग बटे हुए हैं। नहीं, ये मोदी मीडिया दिखा रही है, आप जैसे पत्रकार बंधु दिखा रहे हैं। विपक्ष एक है और उनकी छाती पर चढ़ करके सवाल करता है विपक्ष। सवाल तो आ ही नहीं रहा ना, तभी तो सवाल करता है विपक्ष, इनकी छाती में चढ़ करके सवाल करता है, लेकिन इनकी औकात नहीं है मोदी मीडिया की कि उनके सवालों का जवाब दे दे। और मौजूदा सत्ता के लोगों की औकात नहीं है कि सवालों का जवाब दे दे। मैं भी तो चैलेंज करती हूँ, बांदा की बेटी, मैं भी जेडीयू से स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, महिला विंग से, मेरे सवालों का जवाब दे दे प्रधानमंत्री जी। क्या सवाल है आप? अरे महिलाओं के साथ किस तरह अपराध हो रहा है? क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? बनारस में बेटी के साथ बलात्कार हो गया, सबको पता है, पूरा देश जानता है। भाजपा के तीनों पदाधिकारी निकले, बुलडोजर कहाँ भटक गया? ब्रजभूषण शरण सिंह की बुलडोजर क्यों नहीं गया? कितने इनके, अभी वो जो एक गौड़ है, कोई जो है आदिवासी, नहीं आदिवासी कोई राम, अरे मुझे याद नहीं आ रहा है, कौशाम्बी, सॉरी, सोनभद्र का 25 साल की सजा हुई है, क्यों नहीं उसके घर बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर भटक जाता है, विपक्ष के लिए बुलडोजर है, और सत्ता पक्ष में कितने भी कुकर्म कर रहे हैं। में तो जो भी आता है, सरकार के खिलाफ बोलने वाला भी आता है, वो तो दूध का धुला हो जाता है, यही तो होता है। हाँ, वॉशिंग मशीन है उनके यहाँ, है ना। और ये क्या कहते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। पता चला कि शाम को जिनको बोल रहे थे, सुबह वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, धुल गया। ईडी सीबीआई इनकी भटक, यही तो हो रहा है, यही तो देखने को मिल रहा है। तो संविधान कहाँ कह रहे हो आप बार बार संविधान की बात? देश की जनता से मुझे उम्मीद है, नौजवानों से, किसानों से, ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं से, कि संविधान को बचाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और उतरेंगे। और अगर किसी को अगर शहीद भी होना पड़ेगा इस संविधान को, इस देश को बचाने के लिए, तो इस देश के लोग तैयार है फांसी के फंदे पर लटक। मैं खुद तैयार हूं। अगर कहीं लगे कि मुझे संविधान को बचाने के लिए अगर मुझे फांसी पर लटकना पड़े, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना, मैं हंसते हंसते लटक जाऊंगी। एनसीपी से महिला प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष है, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके जेडीयू से जो अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ में, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर संविधान को बचाने के लिए हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं और जनता को भी सड़कों पे उतरना पड़ेगा। अगर संविधान बचाना है तो आप सबको एकजुट होना होगा, तभी आप अपने हक और अधिकार को बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं सुनील अबे, एचडी न्यूज इंडिया।